नीले कमरे का रहस्य। साल 1998 की एक सर्द रात थी, जब उत्तराखंड के पहाड़ी गांव बड़ोली में हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो गए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके मन में डर छाया था। वजह, गांव की उस वीरान हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया था। लोग कहते थे, उस हवेली में एक नीला कमरा है, जो उसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया। किसी ने कभी उस कमरे को देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में फुसफुसाहटें थीं कि वहां समय रुक जाता है और इंसान खो जाता है। और अब कहानी शुरू होती है आरव से। 24 साल का एक यूट्यूबर जो इंडिया के भूतिया और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था। एक दिन पास एक अजीब सा खत आया, बिना नाम बिना पहचान, बस एक लाइन लिखी थी, अगर सच में कुछ पाना चाहते हो तो बड़ोली के नीले कमरे में उतरना होगा, जवाब वही है। आरब एक सेकंड को भी नहीं रुका। उसे वो खत नकली नहीं, जैसे किसी अंदर की आवाज लग रहा था। उसके भीतर कुछ खींच रहा था, कुछ ऐसा जो उसे खुद से मिलवाना चाहता था। रात 12 बजे वो हवेली के सामने खड़ा था। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवेली का दरवाजा खुद ही चर की आवाज से खुला। उसने कैमरा चालू किया, लेकिन जैसे ही एक कदम अंदर रखा, फोन में बिना नेटवर्क के एक मैसेज चमका, टर्न बैक। आरब रुका नहीं और अंदर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, धूल से भरी, लेकिन जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। उन तस्वीरों की आंखें जैसे जिंदा हों, कैमरे में रिकॉर्ड किया। उन आंखों की हलचल, अब आरब को यकीन हो गया, ये कोई आम जगह नहीं है। वो सीढ़ियां चढ़ता है और तीसरी मंजिल पर एक दरवाजे के सामने रुका। दरवाजा पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चा है वही बचेगा, जो झूठा है वो यहीं खो जाएगा। आरब ने बिना सोचे दरवाजा खोला और फिर जो देखा वो उसकी कल्पना से परे था। कमरे की हर चीज नीली रोशनी में चमक रही थी, फर्श, दीवारें, छत, सब जैसे किसी जादुई सपने का हिस्सा हो। बीच में एक झूला था और उस पर बैठी थी एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। आरव की सांसें थम गई। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नीली थीं, इतनी नीली कि लगता था जैसे गहरे समुद्र में डूब जाए इंसान। उसने धीरे से कहा, तुम आ ही गए आखिरकार। पिछले कई जन्मों से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आरव चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। पर मैं जानती हूं तुम्हें, वो बोली। हर जन्म में तुम मुझे छोड़ते आए हो, वादा करते हो, फिर चले जाते हो। इस बार तुमसे सब कुछ वापस चाहिए, तुम्हारा सच, तुम्हारा डर और वो वक्त जो तुमने छीना था मुझसे। तभी नीली दीवारें काली होने लगी, चारों ओर छायाएं घूमने लगी, जैसे उसकी आत्मा को घेरने आई हो। हर परछाई एक आवाज थी, इसने मुझे अधूरा छोड़ा था, इसने फिर धोखा दिया, इसने मेरी कसम तोड़ी थी। आरव कांप उठा। सिया, वो लड़की थी, अब उसके पास आ गई। तुम्हें याद नहीं, पर मैं तुम्हारी आत्मा से बंधी हुई हूं। हर जन्म में आरव की आंखों में अचानक बीते सपने, जन्मों की झलकें घूमने लगी। कभी वो सैनिक था, कभी वो लेखक था, कभी चित्रकार, और हर जन्म में सिया उसका प्यार थी। वो उसे चाहता था, पर किसी न किसी वजह से उसे खो देता था। आरव अब पसीने में भीग चुका था, लेकिन वो भागा नहीं। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में देखा, इस बार नहीं, अब नहीं जाऊंगा। सिया की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो, अब मैं जा सकती हूँ। कमरे में अचानक नीली रोशनी तेज हो गई, दीवारें कांपने लगीं, झूला हवा में झूल गया। एक जोरदार चमक हुई और फिर सब कुछ शांत। अब आरव ने आंखें खोली। वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था,
उसकी हथेली में एक छोटा सा नीला पत्थर था। गरम और चमकता हुआ। हवेली अब बंद थी, लेकिन अंदर से कोई कह रहा था, शायद इस बार हम अधूरे नहीं रहेंगे। आरव अब उठा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में वो नीला उजाला बस चुका था। और तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, अब तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, कहानी बनाना होगा, ताकि अगली बार जब मैं वापस आऊं तुम मुझे भूल न सको। आरव ने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग चालू की और मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अब तक अधूरा था, और अब मैं अधूरा नहीं रहा। कहानी खत्म नहीं हुई, अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि वो नीला पत्थर क्या था, तो शायद अगली रात तुम्हारे सपने में वो झूला भी हिलेगा और कुछ तुम्हें भी पुकारेगा। उसी आवाज में तुम फिर आओगे और मैं फिर यहीं मिलूंगा। दोस्तों, इस कहानी का समापन यहीं होता है। यह था हमारी कहानी का पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट 2 के लिए 1000 लाइक्स करो। डेली नॉलेज वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।